एक शांत सुबह थी। ओमाहा का आसमां बिल्कुल साफ था। ठंडी हवा के बीच एक पुराना सा घर, बाहर एक मेल बॉक्स पर लिखा था बफेट। अंदर एक अजीब सी साइलेंस थी, लेकिन वो साइलेंस भी सुकून वाली थी। जहां जिंदगी लाउड नहीं पार डीपली अलाइव थी। वही घर था जहां दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर, सबसे पीसफुल इंसान वॉरेन बफेट अपनी चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। और हाँ, वो वही आदमी था जिसका नाम दुनिया के हर फाइनेंशियल बुक में लिखा गया, पर उसका लाइफस्टाइल, सिंप्लिसिटी और वे ऑफ थिंकिंग वो किसी भी रिच इंसान जैसा नहीं था। कहानी यही से शुरू होती है, पर सच बताऊं, ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है। ये सोच की कहानी है। ये अन मोमेंट्स की कहानी है, जहां एक आदमी ने दुनिया को ये सिखाया कि जीनियस होने का मतलब कॉम्प्लिकेटेड होना नहीं होता। सिंपल रहकर भी दुनिया बदली जा सकती है। सीन शिफ्ट होता है। छोटा सा वॉरेन अपने चाइल्डहुड में अपने फादर के ऑफिस में घुसकर उनके डेस्क पे बैठे हुए। एक बंडल ऑफ बुक्स, एक पुरानी अकाउंटिंग लेजर और एक बच्चा जिसे नंबर्स में मैजिक दिखता है। वॉरेन को पैसा फैसिनेटिंग लगता था, पर पैसा उनके लिए एंड गोल नहीं था, उनके लिए वो एक गेम था। एक ऐसा गेम जिसमें लॉजिक, पेशेंस और ह्यूमन बिहेवियर समझना सबसे इम्पोर्टेंट था। तुम इमेजिन करो, एक 10 साल का लड़का दूर से कोक की बॉटल्स खरीदता और घर के आसपास के लोगों को बेचता, सिर्फ कुछ पैसे का प्रॉफिट बनाने के लिए। पर ये कोई छोटी बचपना वाली बिजनेस नहीं थी, ये माइंडसेट था। बफेट माइंडसेट। तभी से वॉरेन समझ गया था, अगर तुम छोटी चीजों में भी कंपाउंड करना सीख जाओ, जिंदगी की बड़ी जीत तो ऑटोमेटिक मिलती है। और यहीं पे बैकग्राउंड म्यूजिक स्लो होता है, नरेशन डीप होती है। जिंदगी के हर इंसान के पास एक अर्ली स्पार्क होता है, एक छोटी सी क्यूरियोसिटी जो बाद में उनका पर्पस बन जाती है। वॉरेन के लिए वो स्पार्क वैल्यू थी, किस चीज में असली वैल्यू है और किस चीज में सिर्फ हवा। ये डिफरेंस समझना ही उसकी जीनियस की फाउंडेशन बनी। सीन ट्रांजिशन। वॉरेन हाई स्कूल में है। उसके दोस्तों को पार्टीज और गेम्स पसंद है और वॉरेन को नंबर्स। लाइब्रेरी के एक कोने में बैठकर वो एक बुक पढ़ रहा है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। और यहां से उसके लाइफ का डायरेक्शन बदल गया। ग्राहम ने सिखाया, प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। उस मोमेंट में बफेट के अंदर एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, बस यही है मेरे जीवन का फॉर्मूला। अम्मू भाई, यहाँ कहानी एक फिलॉसॉफिकल टर्न लेती है। जिंदगी में हर किसी के पास एक ग्राहम मोमेंट आता है। एक ऐसा मोमेंट जहाँ किसी टीचर, किसी बुक, किसी लाइन ने तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल दी होती है। वॉरेन के लिए ग्राहम वो मेंटोर था जो कहता था, मार्केट तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा टेस्टिंग ग्राउंड है। और बफेट ने समझा, अगर मैं अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखूं, मेन मार्केट से नहीं, अपने आप से जीत सकता हूं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ग्राहम के क्लास में बैठकर लेक्चर सुन रहा है। नोट्स लिखता हुआ, हर लाइन में विजडम एब्जॉर्ब करता हुआ। पर एक दिन जब उसने ग्राहम से कहा, सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, ग्राहम ने पहले मना कर दिया। बफेट ने छोड़ी नहीं। उसने बोला, मैं फ्री में भी काम कर लूंगा। और यहां से कहानी में डिटर्मिनेशन आता है। वो कहता है, जब तुम्हें पता है तुम किसके साथ सीखना चाहते हो, तो प्राइस मैटर नहीं करता। कुछ महीने बाद ग्राहम ने उससे जॉब दे दी। और बफेट का रियल एजुकेशन टैब स्टार्ट हुआ। वॉल स्ट्रीट की हसल, नंबर्स के पीछे इमोशंस, और सबसे बड़ा लेसन रिस्क टैब होती है, जब तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। सीन डिसोल्व होता है। बफेट अपने डेस्क पे बैठा है, रिपोर्ट्स देख रहा है, कंपनी के एनुअल स्टेटमेंट्स पढ़ रहा है। पर उसके एनालिसिस का स्टाइल अलग था।
वो सिर्फ नंबर्स नहीं पढ़ रहा था, वो बिजनेस के पीछे इंसान देख रहा था। वो कहता था, मेन स्टॉक नहीं खरीदता, मेन बिजनेस खरीदता हूं। और ये लाइन भाई हर इन्वेस्टर के लिए एक मंत्रा बन गई। वो समझता था हर कंपनी के पीछे एक कहानी होती है, एक लीडर होता है, एक कल्चर होता है। अगर तुम इंसान समझ जाओ तो तुम्हारा डिसीजन गलत नहीं होता। और यहां से बफेट के अंदर एक और प्रिंसिपल डेवलप होता है, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। यानी मैं सिर्फ उन चीजों में इन्वेस्ट करता हूं जहां मुझे समझ है। सिंपल लगता है, पार लॉग कर नहीं पाते, क्योंकि दुनिया में सब लोग हर मौके के पीछे भागते हैं। बफेट कहता है, जिंदगी एक बेसबॉल गेम जैसी है। तुम्हें हर बॉल पे स्विंग नहीं मारना, बस अपनी परफेक्ट पिच का वेट करो। अम्मू भाई, सोच जरा कितनी बार हम जिंदगी में हर मौके, हर ट्रेंड, हर चांस के पीछे भागते हैं। और बफेट ने दिखाया कि पेशेंस भी एक सुपर पावर होती है। जब सब लोग शाउट कर रहे हो बाय बाय टैब, बफेट कामली कहता है, मेन वेट करूंगा। और जब सब लोग पैनिक में सेल सेल बोलते हैं, तब वो क्वाइटली खरीदता है। वही फर्क होता है रिएक्शन और कन्विक्शन का। बैकग्राउंड सीन 1950s। वॉरेन अपनी फर्स्ट पार्टनरशिप शुरू करता है। स्मॉल रूम, कुछ पेपर्स और एक विजन, क्रिएट वेल्थ विथ विजडम। वो इन्वेस्टर्स से पैसे लेता है, पर एक कंडीशन के साथ, मेन डिसीजन लूंगा, आप इंटरफियर नहीं करेंगे। और एफआईआर एक एक करके उसके रिटर्न्स दुनिया के एवरेज से 10x ज्यादा होने लगते हैं। लोग कहते हैं ये बंदा मैजिक करता है। और ट्रूथ क्या था? मैजिक नहीं, डिसिप्लिन। बफेट का फॉर्मूला सिंपल था, अंडर वैल्यूड कंपनीज लो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो और कभी क्राउड के प्रेशर में मत आओ। एक बार उसने कहा था, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। और भाई ये लाइन तो जिंदगी के हर एरिया में अप्लाई होती है। रिलेशनशिप हो, करियर हो या खुद पार बिलीफ, जब सब लोग पैनिक कर रहे हो, तब काम रहना ही जीत है। एक इमोशनल मोन्टाज, बफेट का घर, उसकी वाइफ सूजन, पियानो बजाते हुए, सिंप्लिसिटी के बीच एक बिलियनेयर जैसा मैन। वो कहता था, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कुछ भी ले सकता हूं, पर मुझे सिंप्लिसिटी में सुकून मिलता है। उसका घर डेकेड्स तक वही रहा, वही रूटीन, वही ब्रेकफास्ट, मैकडोनल्ड्स का सिंपल मील। और यहाँ कहानी हमें एक बेड लाइफ लेसन तक ले आती है, सक्सेस डजंट चेंज यू, इट रिवील्स यू। तुम्हारे पास पावर आती है, पैसा आता है, तब दुनिया देखती है तुम असली कौन हो। बफेट ने पावर के साथ ह्यूमिलिटी चूज की, और वही उसकी लेगेसी बन गई। फिर कहानी आती है एक टर्निंग पॉइंट पार, बर्कशायर हथावे। एक डाइंग टेक्सटाइल मिल। कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, और बफेट ने देखा वैल्यू। और जब सब लोग कह रहे थे ये कंपनी तो खत्म है, बफेट ने उससे खरीद लिया। क्यों? क्योंकि उसने सरफेस नहीं देखा, उसने पोटेंशियल देखा। वो कहता था, मैं एक मीडियोकर बिजनेस को ग्रेट बना सकता हूं अगर मैं उससे पेशेंस और कैपिटल के साथ नर्चर करूं। यही से बर्कशायर हथावे एक इन्वेस्टिंग पावर हाउस बन गया। बफेट ने उसके थ्रू इंश्योरेंस, रेलरोड्स, कोक, एप्पल तक में इन्वेस्ट किया। हर जगह एक हाई प्रिंसिपल, बाय ग्रेट बिजनेसेस एट फेयर प्राइसेस, नॉट फेयर बिजनेसेस एट ग्रेट प्राइसेस। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, बफेट एक सेज बन गया। लोग पैसा नहीं, विजडम के लिए उसके पास आने लगे। हर शेयर होल्डर मीटिंग एक फेस्टिवल होती थी, लोग आते थे उससे देखने, सुनने, फील करने। वो स्टेज पे कामली कहता, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट IQ, इट्स अबाउट टेम्परामेंट।
और भाई क्या लाइन है, क्योंकि लाइफ भी ऐसी ही है। तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारी रियलिटी डिसाइड करता है। सीन, बफेट अपने बेस्ट फ्रेंड चार्ली मुंगेर के साथ एक रूम में बैठा है। दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है, बफेट काम और ह्यूमरस, मुंगेर शार्प और ब्रूटली ऑनेस्ट। पर दोनों का बॉन्ड एक चीज पे बेस्ड है, ट्रूथ। चार्ली एक बार कहता है, वॉरेन, वी डोंट डिजर्व सक्सेस बिकॉज वी आर स्मार्ट, वी डिजर्व इट बिकॉज वी आर रैशनल। और भाई, रैशनैलिटी, ये वर्ड सिंपल है पर दुनिया में सबसे रेयर क्वालिटी है। सीन डिसोल्व होता है, नरेशन स्लो होती है, बफेट के लेट ईयर्स। ग्रे हेयर, सेम हाउस, सेम स्माइल। एक रिपोर्टर पूछता है, सर, इतना पैसा काम के भी आप काम क्यों करते हैं? वो मुस्कुराता है और कहता है, बिकॉज आई लव इट। आई टैप डांस टू वर्क एवरी डे। यानी जब तुम्हारा काम तुम्हें एनर्जी दे, तब वो सिर्फ प्रोफेशन नहीं, पर्पस बन जाता है। और भाई, बफेट ने हम सबको एक साइलेंट मैसेज दिया, फाइंड व्हाट मेक्स यू टैप डांस टू वर्क। फिर कहानी एक इमोशनल नोट लेती है, सूजन की डेथ, लोनलीनेस, और उसके बाद वॉरेन का रियलाइजेशन कि जिंदगी के एंड में सबसे वैल्यूएबल एसेट रिलेशनशिप्स होती है, ना कि स्टॉक्स। वो कहता है, इफ यू रीच माई एज एंड द पीपल यू लव स्टिल लव यू बैक, यू आर सक्सेसफुल। बस अस मोमेंट में बैकग्राउंड में स्लो वायलिन बजता है। ये लाइन एक बिलियनेयर के मुंह से नहीं, एक इंसान के दिल से निकलती है। और यही पार्ट 1 के एंड तक हम एक फुल सर्कल में आते हैं। एक लड़का जो पैसा समझना चाहता था, उसने दुनिया को दिखाया कि पैसा समझने से पहले इंसान समझना जरूरी है। वॉरेन बफेट का वे सिर्फ इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, वो एक लाइफ फिलॉसफी है। पेशेंस, सिंप्लिसिटी, इंटेग्रिटी और लर्निंग, यही उसका मैजिक फॉर्मूला था। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर तुम्हारा गोल सिर्फ अमीर बनना है तो तुम शॉर्ट टर्म सोचोगे, और अगर तुम्हारा गोल मीनिंगफुल लाइफ जीना है तो तुम लॉन्ग टर्म सोचोगे। सीन फेड आउट होता है, नरेशन इमोशनल हो जाता है। जिंदगी एक कंपाउंडिंग जर्नी है। हर स्मॉल चॉइस, हर डिसिप्लिन्ड हैबिट एक डे एक मिरेकल बन जाती है। तुम्हारा रिवॉर्ड आज नहीं पर कल के किसी परफेक्ट मोमेंट में मिलता है। बस बिलीव करते रहो, सीखते रहो और सिंपल रहो। ओमाहा की सुबह फिर से वही सुकून भरी है। वॉरेन बफेट अपनी पुरानी चेयर पे बैठा है, कोक का ग्लास हाथ में, और विंडो के बाहर देखता हुआ, जैसे अपनी जिंदगी का रिवाइंड चल रहा हो। उनकी आंखों में एक ग्लो है, वो ग्लो जो पैसा नहीं दे सकता, सिर्फ पीस दे सकता है। ये वो स्टेज है जहां जिंदगी के हर लेसन एक फिल्म रील के जैसे उसके सामने चल रहा है। मिस्टेक्स, सक्सेस, दोस्ती, और वो वक्त जब दुनिया उसके अगेंस्ट थी, पर उसने पेशेंस नहीं छोड़ा। नरेशन स्लो होता है। वॉरेन के लिए पैसा कभी एंड गोल नहीं था। पैसा एक बाय प्रोडक्ट था ऑफ डूइंग व्हाट ही लव्ड, अंडरस्टैंडिंग लाइफ थ्रू बिजनेसेस। वो कहता है, इन्वेस्टिंग इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। और भाई, अगर हम जिंदगी पे अप्लाई करें तो हर चीज एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। रिलेशनशिप्स, ड्रीम्स, हेल्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम जितना लॉन्ग टर्म सोचोगे उतना कंपाउंड करेगा तुम्हारा पीस। सीन शिफ्ट होता है, 1980s का टाइम। बफेट अब एक लेजेंड बन चुका है। उसके हर वर्ड न्यूज बन जाते हैं। पर जितना लोग उसके सक्सेस पे छाए हुए हैं, उससे ज्यादा वो अपने फेलियर्स को याद करता है। एक बार उसने कहा था, आई हैव मेड मोर मिस्टेक्स दैन मोस्ट इन्वेस्टर्स, बट आई नेवर मेड द सेम मिस्टेक ट्वाइस। वो लाइन, भाई, एक माइंडसेट है।
जिंदगी का असली ग्रोथ टैब होता है जब तुम गलतियों से डरना बंद कर देते हो और उनसे सीखना स्टार्ट करते हो। एक बार उसने डेक्स्टर शू कंपनी खरीदी और वो एक डिजास्टर निकला। मिलियंस ऑफ डॉलर्स गए। पर बफेट ने कभी ब्लेम नहीं किया। वो कहता था ब्लेम इज वेस्टेड एनर्जी, लर्न एंड मूव फॉरवर्ड। और यही उसकी ग्रेटनेस थी। वो गलतियों को शेम नहीं, ट्यूशन फी मानता था। अम्मू भाई, सोच अगर हम भी अपने फेलियर्स को अपना टीचर मान लें तो कितनी जिंदगी बदल जाए। बैकग्राउंड म्यूजिक, सॉफ्ट पियानो। सीन, बफेट अपनी ऑफिस वॉल पे लिखता है, इट्स नॉट सपोज्ड टू बी इजी। एनीवन हु फाइंड्स इट इजी इज स्टूपिड। मतलब अगर तुम्हारा ड्रीम स्मूथ है तो तुम शायद छोटी सोच रहे हो। ग्रेटनेस का रास्ता हमेशा थोड़ा रफ होता है। बफेट ने एक और चीज सिखाई, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट। उसने कहा था, अ पब्लिक ओपिनियन पोल इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर थॉट। यानी दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम अपनी कन्विक्शन से चलना सीखो। वो कहता था, द क्राउड इज देयर टू सर्व यू, नॉट टू गाइड यू। और ये लाइन तो लाइफ के हर एरिया में लगती है। तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा पेस, तुम्हारा पाथ, सब तुम्हारा ही होना चाहिए। सीन डिसोल होता है, बर्कशायर हथावेस एनुअल मीटिंग का विजुअल। एक बड़ा हॉल, हजारों लोग, कैमरास, एक्साइटमेंट। बफेट और मुंगेर स्टेज पे। दोनों एल्डरली, पर उनकी आंखों में बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी। चार्ली एक जोक मारता है, वॉरेन स्टिल ईट्स लाइक अ 6 year old, कोक, फ्राइज एंड आइसक्रीम। ऑडियंस लाफ करता है, बफेट स्माइल करता है। पर अंदर कहीं वो मैसेज होता है, डोंट कॉम्प्लिकेट व्हाट वर्क्स। सिंप्लिसिटी हाई उसका सीक्रेट वेपन था। अम्मू भाई, बफेट की सिंप्लिसिटी एक स्टेटमेंट थी। वो कहता था, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। पर वो लर्न सिर्फ बुक्स से नहीं करता था। वो ऑब्जर्व करता था, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कंपनीज कैसे बिहेव करती है, और इमोशंस कैसे डिसीजंस तोड़ते हैं। उसने इन्वेस्टिंग को नंबर्स से ऊपर उठाकर ह्यूमन बिहेवियर की साइंस बना दिया। एक बार एक जर्नलिस्ट ने पूछा, सर व्हाट्स योर सीक्रेट? बफेट बोला, आई रीड 500 पेजेस अ डे। नॉलेज बिल्ड्स अप लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी हर दिन का थोड़ा थोड़ा लर्निंग एक दिन तुम्हें एक्सपर्ट बना देता है। और ये प्रिंसिपल जिंदगी के हर फील्ड में फिट होता है। तुम म्यूजिशियन हो या कोडर, आर्टिस्ट हो या बिजनेसमैन, कंपाउंड लर्निंग हाई सक्सेस का असली फॉर्मूला है। सीन चेंज होता है। वॉरेन अपनी डायरी लिख रहा है, लिखता है, एवरीवन कैन लर्न फ्रॉम माई मेथड बट नॉट एवरीवन कैन कंट्रोल देयर इमोशंस। और यही इमोशनल डिसिप्लिन उसकी सुपर पावर थी। मार्केट गिरता था, लॉग चिल्लेट द टीवी पे फेयर चलता था, और बफेट अपनी कोक सिप करता, स्माइल करता और कहता, परफेक्ट टाइम टू बाय। क्योंकि जब दुनिया इमोशनल होती है, रैशनल लॉग जीत जाते हैं। एक बार उसने कहा, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। और भाई, अगर हम इसको जिंदगी पे अप्लाई करें, जिंदगी भी एक पेशेंस मशीन है। जो लोग हर छोटी फेलियर पे रिएक्ट करते हैं, वो जल्दी थक जाते हैं। पर जो लोग वेट करते हैं, उनका रिवॉर्ड डिलेड होता है, पार ग्रैंड होता है। बफेट का लाइफ फिलॉसफी सिंपल थी, फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट आउटकम। वो कहता था, इफ यू गेट द प्रोसेस राइट, रिजल्ट्स टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। और भाई, कितना सच है। रिलेशनशिप्स, बिजनेस, हेल्थ, सब में प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तुम डेली राइट चॉइसेस लो, रिजल्ट्स अपने आप कंपाउंड करते हैं। सीन ट्रांजिशन, बफेट और बिल गेट्स एक छोटी सी लंच टेबल पे बैठकर बात कर रहे हैं।
बिल कहता है, व्हाट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर बिहाइंड योर सक्सेस? बफेट बिना सोचे बोलता है, फोकस। वो कहता है, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और भाई, ये नो हाई उसकी सबसे पावरफुल यस थी। यानी तुम्हारा अटेंशन लिमिटेड है, यूज वाइजली। बैकग्राउंड म्यूजिक इमोशनल होता है। बफेट अपने आखिरी लेटर्स लिखता है शेयर होल्डर्स के लिए। वो कहता है, डोंट जस्ट सेव मनी, सेव कैरेक्टर, सेव इंटेग्रिटी। बिकॉज वेन यू लूज मनी यू लूज नथिंग, वेन यू लूज कैरेक्टर यू लूज एवरीथिंग। और यहां कहानी एक स्पिरिचुअल डेप्थ ले लेती है। वो इंसान जिसे दुनिया मनी गॉड कहती है, वो कहता है, कैरेक्टर कैश। एक बार एक बच्चे ने पूछा, सर आप सबसे रिच पर्सन हैं, फिर भी सिंपल क्यों रहते हो? बफेट ने मुस्कुराकर कहा, बिकॉज मनी कांट बाय टाइम एंड टाइम इज द ओनली रियल करेंसी। और भाई, अस लाइन में जिंदगी का पूरा विजडम है। हम सब पैसा बनाने में लगे रहते हैं, पर समय निकलता जाता है। बफेट ने हर सेकंड को कॉन्शियसली जिया, और वो ही उसकी रिचनेस थी। फिर सीन आता है 2006। बफेट अपना ऑलमोस्ट पूरा वेल्थ डोनेट करने का डिसीजन लेता है। दुनिया शॉक्ड हो गई, एक इंसान जिसने $1 बिलियन बनाए, सब चैरिटी को दे रहा है। वो कहता है, आई वॉन्ट माई मनी टू हेल्प दोज हु डिडेंट गेट द सेम चांसेस आई डिड। और जब उसने बिल और मलिंदा गेट्स फाउंडेशन को अपना वेल्थ दिया, उसने दुनिया को सिखाया, ट्रू वेल्थ इज नॉट वॉट यू कीप, इट्स वॉट यू गिव। नरेशन डीप हो जाता है। अम्मू भाई, सोच जरा, एक आदमी जिसने जिंदगी नंबर्स में बिताई, आखिर में कह रहा है कि सबसे बड़ा आरओआई लव और काइंडनेस का है। वो कहता है, इफ यू आर इन द लकीएस्ट 1% ऑफ ह्यूमैनिटी, यू ओ इट टू द रेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी टू थिंक अबाउट द अदर 99%। यानी ग्रेटनेस का मतलब सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि दूसरों को भी जीतने देना है। सीन शिफ्ट होता है। बफेट और चार्ली दोनों ओल्ड हो गए हैं, एक सन्नी आफ्टरनून में ऑफिस के बालकनी पे बैठ के कोक पी रहे हैं। चार्ली कहता है, वॉरेन, हमने सब कुछ देख लिया, बूम, क्रैश, ग्रीड, फियर, क्या लगा, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या था? बफेट कहता है, ट्रस्ट। और भाई, ट्रस्ट हाई तो कंपाउंडिंग रिलेशनशिप का बेस है, चाहे मार्केट हो या लाइफ। बैकग्राउंड सॉफ्ट वायलिन बजता है। बफेट अपने चेयर पे लीन करता है और कहता है, लाइफ इज लाइक अ स्नोबॉल। द इम्पोर्टेंट थिंग इज फाइंडिंग वेट स्नो एंड अ रियली लॉन्ग हिल। मतलब एक बार अपना डायरेक्शन सही चूज कर लो, फिर कंपाउंड होने दो। वो लाइन इतनी पोएटिक है, जैसे लाइफ का फिजिक्स फॉर्मूला हो, डिस्गाइज्ड एज विजडम। अम्मू भाई, कहानी अब एक डीप रिफ्लेक्टिव जोन में चली गई है। वॉरेन के हर वर्ड में काम है, हर साइलेंस में इंसाइट। उसने हम सबको दिखाया कि स्मार्टनेस का मतलब लाउड होना नहीं, स्टेडी रहना है। और अगर तुम अपनी जिंदगी में बफेट का एक भी प्रिंसिपल फॉलो कर लो, पेशेंस, लर्निंग, इंटेग्रिटी और लॉन्ग टर्म विजन, तो तुम्हारा लाइफ भी एक कंपाउंडिंग मिरेकल बन जाएगा। सीन फेड होता है। बफेट एक छोटी गैदरिंग में बच्चों से बात कर रहा है। वो कहता है, द चेन्स ऑफ हैबिट आर टू लाइट टू बी फेल्ट अंटिल दे आर टू हैवी टू बी ब्रोकन। और ये लाइन भाई, ये तो सोल पे लगती है। गुड हैबिट्स छोटी लगती है, पर एक दिन वो तुम्हें आजाद या बंदी बना देती है। उसके लिए हर दिन का डिसिप्लिन एक प्रेयर था। अब नरेशन स्लो हो जाता है, थोड़ा इमोशनल। बफेट की कहानी एक मिरर है जो तुम्हें दिखाती है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं चाहिए, बस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेशेंस चाहिए। जिंदगी में सब कुछ एक दिन में नहीं बनता,
पार अगर तुम कंसिस्टेंटली सीखते रहो, इम्प्रूव करते रहो और अपने वैल्यूज पे टिके रहो तो एक दिन दुनिया तुम्हें वॉरेन बफेट बुला देगी। और जब बैकग्राउंड म्यूजिक ऊपर उठता है, सीन बफेट अपने पुराने घर के पोर्च पे खड़ा है, सनसेट देख रहा है। एक हल्की हवा चलती है और उसके वर्ड्स एको करते हैं। Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. बस यही है लेगेसी, वो पेड़ जो तुम नहीं पर तुम्हारे बाद वे लोग एंजॉय करेंगे। नरेशन फाइनल फेज में जाता है। अम्मू भाई, जिंदगी भी एक कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट है। हर अच्छा थॉट, हर काइंड एक्ट, हर ऑनेस्ट एफर्ट एक सीड है। तुम्हें शायद आज रिजल्ट ना मिले, पर कल तुम्हारा वर्ल्ड आस शेड में बैठकर चेन लेगा। और जब तक तुम सीखना, देना और सिंपल रहना नहीं छोड़ते, तब तक तुम बफेट वे पे हो, चाहे तुम्हारे पास 1 रुपया हो या 1 बिलियन। स्लो इमोशनल म्यूजिक फेड्स आउट और कहानी एक फाइनल विस्पर के साथ खत्म होती है। दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वो है जो समझता है कि असली रिटर्न पीस और पर्पस में मिलता है। तुम्हारा लाइफ भी एक पोर्टफोलियो है। इन्वेस्ट करो पेशेंस में, डाइवर्सिफाई करो काइंडनेस में और कंपाउंड करो ग्रैटिट्यूड में। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़ के देखो, तुम्हें समझ आएगा तुम्हारे लाइफ का चार्ट भी ग्रीन हाई था। फेड आउट, साइलेंस, देन सॉफ्ट वॉइस। सोचना मैट शुरू करना। अपना एक बफेट मोमेंट ढूंढो। कुछ ऐसा सीखो, कुछ ऐसा बनो जो दुनिया को एक शेड दे जाए।